क्या आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक सीखना चाहते हैं? इफ़ यस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। यस, यू हर्ड राइट। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बिगिनिंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाली हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, आप भी इंग्लिश ग्रामर को समझें और डेली लाइफ में यूज़ करें, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा चैनल द बिगिनिंग। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। So without any further delay, let's get started. Parts of speech. What is parts of speech? क्या होता है ये parts of speech? तो आज हम यही सीखेंगे। Parts of speech. Speech किसे कहते हैं? स्पीच। स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का मतलब है सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस, उसे हम स्पीच बोलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये इमेजिन करो कि आप सब्जी बना रहे हो। तो सब्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो सेंटेंस में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जिस भी एलिमेंट्स से एक सेंटेंस बना होता है, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को उसका पार्ट बोलेंगे। सेंटेंस का पार्ट, जितने एलिमेंट्स से वो बना हुआ है उसका पार्ट ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो जिस तरह सब्जी में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि उसके लिए आपको ऑयल चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, और सबसे ज़रूरी आपको क्या चाहिए होता है? सब्जी चाहिए होता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये उस सब्जी का पार्ट है। उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सेंटेंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यही पढ़ेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको एज्यूम करने के लिए कहा कि आप एज्यूम कीजिए कि आप सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सब्जी में आप देखिएगा कि सब्जी में आपको सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो उसी तरह हमारे आसपास सबसे ज़्यादा क्या है? तो इसका जवाब आपको कुछ देर में मिलेगा कि सबसे ज़्यादा क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या क्या हैं। तो मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं। तो 8 कौन कौन से होते हैं? तो 8 होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एंड इंटरजेक्शन। तो ये है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक्स होते हैं। तो इन सब में से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। तो चलिए नाउन पढ़ते हैं। तो नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन किसे कहते हैं? आखिर होता क्या है ये नाउन? तो मैंने आपसे कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके चारों ओर क्या है। तो आप जब नाउन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास सबसे ज़्यादा, जिस तरह से उस सब्जी में सबसे ज़्यादा आपको सब्जी मिलेगा, सॉल्ट से ज़्यादा सब्जी, ऑयल से ज़्यादा सब्जी, और मसाले से ज़्यादा उसमें सब्जी होते हैं। तो सब्जी क्या है? आप यहाँ सब्जी को
नाउन से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब नाउन को सब्जी से कंपेयर कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स, सब्जी यानी कि वेजिटेबल से कंपेयर कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स ज़्यादा होते हैं। उसी तरह हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में आप देखेंगे कि नाउन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और ये सेंटेंस में भी ज़्यादा यूज होते हैं। तो नाउन्स कहते किसको हैं? एज ए डिफिनीशन अगर आप देखें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। तो किसे कहते हैं नाउन? नाम को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाम को। किसके नाम को? तो किसी भी व्यक्ति के नाम को। व्यक्ति यानी कि हम, आप, कोई भी व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सभी व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी भी एक व्यक्ति हैं, आपके मम्मी पापा ये भी एक व्यक्ति हैं। तो इन सभी का जो नाम है उसको भी हम लोग नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उसी तरह प्लेस, कोई भी प्लेस हो, जैसे कि प्लेस में क्या आ गया? तो प्लेस में आ गया जैसे कि किसी भी आप प्लेस का नाम ले सकते हैं। जैसे कि आप मुंबई का सी बीच जो है, बीच भी एक क्या है? प्लेस है। किसी भी बीच का आप नाम सोच लो, जो भी आपको याद हो, तो वो क्या है? एक प्लेस है। तो उसे भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। वो भी क्या है? नाउन है। एनिमल में क्या आ गया? अगर आपके घर में कोई पेट है तो वो एक एनिमल है। तो एनिमल क्या है? एक नाउन है। तो आपका पेट जो है उसका जो भी पर्टिकुलर नेम है वो एक नाउन है। या फिर स्ट्रीट डॉग्स, तो वो भी क्या है? डॉग है। तो डॉग का मतलब कुत्ता क्या है? एक नाम है। तो वो भी क्या है? एक नाउन है। तो उसी तरह क्या है? थिंग्स, तो थिंग मतलब कि थिंग का क्या मतलब है? मतलब मटेरियल, कोई भी मटेरियल। आइटम्स मतलब जैसे कि आप जिस भी डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे हैं वो एक थिंग है। तो उस डिवाइस का कोई नाम होगा पर्टिकुलर, उसे डिवाइस आप बोल रहे हैं, मतलब उसका ये नाम हुआ। तो इसे भी क्या कहेंगे? इसे भी हम लोग संज्ञा कहेंगे, यानी कि नाउन कहेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कार। आई होप कि आपने कार का नाम तो सुना ही होगा। तो कार क्या है? एक वस्तु का नाम है, यानी कि एक थिंग है, मटेरियल है, ये एक आइटम है। तो आइटम हमने हमने जस्ट एक डिफिनीसन पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। तो यहाँ क्या है? थिंग, यानी कि इससे हम लोग आइटम बोलेंगे। तो आइटम या मटेरियल, आप इसको जो बोलना चाहे, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, तो आप बोल सकते हैं। तो ये सभी क्या है? नाउन हो गए। तो इसलिए हम लोग यहाँ कार को नाउन बोल रहे हैं। कार को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नाउन बोल रहे हैं। तो कार एक क्या हो गया? नाउन हो गया। राधा क्या है? ये पर्सन में आएगी। ये जो नाम है वो पर्सन में आएगा। ये एक लड़की है जो कि पर्सन है, जिसका नाम राधा है, तो ये भी एक नाउन है। इसी तरह क्या है? देव इज ऑल्सो अ नेम ऑफ पर्सन, देयरफॉर इट इज़ अ नाउन। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे है चेयर क्या है? मटेरियल है, आइटम है, थिंग है। तो नेम ऑफ थिंग का नेम है ये चेयर, यानी कि कुर्सी, नेम है उसका। तो ये भी क्या हुआ? संज्ञा हो गया, ये भी नाउन हो गया। काव एक एनिमल है, जानवर है एक काव, तो ये भी क्या हो गया? एक एनिमल हो गया। ये नाम है उसका कि वो एक गाय है, तो गाय का जो गाय है वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ये पर्सन में आएगा, ये भी नाम है, तो ये भी नाउन है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए आप नाउन के, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली, पुलिस,
लद्दाख, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, महात्मा गांधी, रोड, चॉकलेट, मास्क, बिरयानी, ये सब क्या है, नाम है। तो ये किसके नाम है? पर्सन के नाम हो सकते हैं, प्लेस के नाम हो सकते हैं, एनिमल के नाम हो सकते हैं, या फिर थिंग के नाम हो सकते हैं। तो इनमें से ये किसी के भी नाम हो सकते हैं, और इसीलिए ये क्या है? संज्ञा के एग्जाम्पल, यानी कि देयरफॉर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। नाउ लेट्स प्रोसीड। एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? अभी हमने इन 10 मिनट में जो भी पढ़ा हमने, उन सभी को हम बस एक लाइन में कंक्लूड करेंगे, और वो क्या है? नाउन इज़ नेम। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ नेम, मतलब नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई सा भी नाम आपको मिले, जो भी नाम आप लेते हो, जो भी नाम, किसी का भी कुछ नाम हो, चाहे वो आपके पेट का ही कोई नाम हो, चाहे वो आपका ही कोई निकनेम हो, चाहे आपके अगल बगल जितना भी आस पड़ोस में जो भी आप नाम सुनते हैं, वो सभी क्या है? वो सभी संज्ञा है, संज्ञा के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि नाउन जो है वो सबसे ज़्यादा आपके आसपास पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको नाउन का डिफिनीसन अच्छे से समझ आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इन सब के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ने के पहले इसके टाइप्स, नाउन के टाइप्स आखिर क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए ये कोई उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक है, तो आपको पढ़ना है, और बेसिक है तो पढ़ना ही नहीं, समझना भी है। तो बहुत सारे नाम हैं दुनिया में, तो उन सभी को हम लोग ईजी वे में समझने के लिए अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि वो किस तरह का नाउन है। आखिर सबको हम नाउन बोल रहे हैं, तो अलग अलग नाउन में डिफरेंस तो होना चाहिए। तो इसलिए हम नाउन के प्रकार को, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नाउन के टाइप्स। तो नाउन का पहला टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि वैसा संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता है। मतलब कि बहुत सारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको टीचर क्या बुलाते हैं? एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस क्लास में इतने, वो सीधा ये बोलते हैं कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन भी क्या है? एक नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। जैसे कि उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सबको एक नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, सबको बच्चे कहा गया है, तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी भी जो मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर हैं, तो उनको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। जैसे कि कहीं पे है, जैसे कि चिड़ियाघर है, आप चिड़ियाघर का एग्जांपल लीजिए, तो चिड़ियाघर में शेर भी है, बंदर भी है, जिराफ भी है, टाइगर भी है। तो इन सभी को एक नाम से, एक कॉमन नाम से रिप्रेजेंट किया गया कि चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं। तो इसमें ये स्पेसिफिकली बताया नहीं जा रहा है कि वहाँ कौन कौन से जानवर हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है सबको एक कॉमन नेम से डिनोट किया जा रहा है। मतलब कि एक ऐसा नेम जिससे उनकी पूरी जाति का बोध हो जाए, तो उसे कॉमन नेम कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और मैंने यहाँ पे डिफिनीसन भी लिख रखा है। इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब मैंने आप पहले ही समझा दिया है कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे
जो कि किसी भी पर्सन को, प्लेस को, आइटम को और थिंग को एक कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करता हो, वैसे नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। और इसमें इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड्स ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन नाउन होता है उसको अगर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अगर आप किसी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को देखें और वो कैपिटल लेटर से शुरू है तो मतलब क्या हुआ कि वो एक, अगर वो नाउन है तो मतलब वो क्या है, कॉमन नाउन है। ज़रूरी नहीं है कि कॉमन नाउन ही होगा, लेकिन मोस्टली कॉमन नाउन जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए टीचर। टीचर, तो टीचर क्यों हुए एग्जाम्पल इसके? तो जैसे देखिए, इफ़ यू लुक देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर, मतलब कि दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं और क्या है, और प्रत्येक टीचर का अपना एक अलग सब्जेक्ट होता है। हर टीचर अपना एक अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दें। तो डिफरेंट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उन सभी टीचर को हम एक साथ एक कॉमन नेम से बुला रहे हैं कि टीचर हैं। ये नहीं, स्पेसिफिक नहीं कुछ बोल रहे हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं या उनका नेम क्या है। उनके नेम से भी नहीं बुला रहे हैं, उनके प्रोफेशन, उनके वो कौन से स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं, इससे उनको नहीं हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये उनका कॉमन नाम हो गया। उनको पुकारने का एक कॉमन नेम से उनको बुला रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह बॉय है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे बॉय बैठे हुए हैं, रोहन, सोहन, मोहन। तो इन सब को कलेक्ट, मतलब कि कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं, तो बॉय बोल सकते हैं। उसी तरह उस क्लास में गर्ल्स भी होंगे बहुत सारी, सीता, गीता, मीरा, बहुत सारे नाम होंगे उसमें। तो उसे किसी स्पेसिफिक नाम से ना बुला के सिर्फ इससे डिनोट कर रहे हैं कि उस क्लास में गर्ल्स हैं। तो इसी तरह स्कूल, बहुत सारे स्कूल होंगे दुनिया में जिसका अलग अलग नाम होगा, तो उन सभी को एक कॉमन नाम से बुला रहे हैं, एक सामान्य नाम से बुला रहे हैं, जिससे कि सभी डिनोट हो जाए। जैसे कि बोलेंगे स्कूल, तो ये हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह विलेज, बहुत सारे विलेज हैं। सिटीज़, बहुत सारी सिटी हैं। क्लॉथ्स, बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम के क्लॉथ्स होते हैं, लेकिन सबको हम क्या बोलते हैं, सबको हम एक कॉमन नाम से बुला रहे हैं, जिसको कि क्लॉथ से बोल रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि वो कौन सा क्लॉथ्स है या फिर उसका मतलब वो किस तरह का है, कौन सी कंपनी में बना हुआ है, ये सब नहीं पता मुझे। सिर्फ इतना पता है कि वो क्लॉथ्स है, मतलब उसका एक कॉमन नेम है। इसी तरह टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके पूरे जाति का बोध करें। मतलब दुनिया में जितनी भी कंपनियां टूथपेस्ट बना रही हैं उन सभी को हम एक नाम से, एक कॉमन नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कि टूथपेस्ट बोल रहे हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के भी बहुत सारे कंपनी हैं, बट हम उनको एक कॉमन नेम से बुला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से बोल रहे हैं। वैसे ही क्रिकेटर्स, दुनिया में बहुत सारे इनफैक्ट इंडिया में ही आप देख लीजिए तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन हम उनको किसी स्पेसिफिक नेम से नहीं बुला के सिर्फ एक कॉमन नेम दे रहे हैं कि ये क्रिकेटर है, मतलब पूरी जाति का बोध कर रहे हैं। इसी तरह एक्टर, बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन उन सभी को एक कॉमन नेम से बुला रहे हैं एक्टर। उनको एक कॉमन नेम दे दिए कि वो सभी एक्टर हैं। इसी तरह डॉक्टर्स भी बहुत सारे होंगे, उनका एक स्पेसिफिक नाम होगा, लेकिन उनके पर्टिकुलर नेम से ना बुला के उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया है कि वो सभी क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो आई होप कि आपको इसके एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं, मतलब कि
ये प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का सीधा अपोजिट है। कॉमन नाउन में क्या था कि कॉमन नाउन जो था वो पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक व्यक्ति को एक कॉमन नेम दे दिया गया था, यहाँ उसी कॉमन जो नेम दिया गया है उसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर व्यक्ति आए हैं उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है इसमें, मतलब कि उसका एक स्पेसिफिक नेम है। तो इसका देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनीसन लिख रखा है, स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब उसका एक पर्टिकुलर नेम है उसका, जिससे कि उसको आप जान सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर बहुत सारे हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक किसका नाम हम ले रहे हैं? तो सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। यदि हम बोलते कि क्रिकेटर, अगर हम क्रिकेटर बोलते तो वो कॉमन नाउन हो जाता, वो बहुत सारे क्रिकेटर को एक कॉमन नाम दिया गया है कि वो क्रिकेटर हैं। लेकिन अगर हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं तो ये हम स्पेसिफिक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं कि ये सचिन तेंदुलकर जी हैं। उसी तरह दिल्ली, बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो उन सिटीज़ को हम एक कॉमन नेम ना देके हम एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं कि ये एक दिल्ली है। उसी तरह बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन हम उनको एक कॉमन नाम ना देके उनको एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा चैनल यानी कि आपका चैनल द बिगिनिंग। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हो गया, इसका एक स्पेसिफिक नाम हम दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह रेड फोर्ट, बहुत सारी मीनारें हैं, लेकिन हमें किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह फ्राइडे, बहुत सारे डेज हैं लेकिन हम किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं फ्राइडे, तो ये भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी भी खास व्यक्ति को दर्शाता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वैसे ही बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन बैडमिंटन एक पर्टिकुलर गेम के बारे में बोल रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर सिंगर, एक स्पेसिफिक सिंगर की बात कर रहे हैं, अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह एक पर्टिकुलर नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एंड प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टीज आपको बता दूं कि ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कॉमन नाउन में क्या था? उसमें ये था कि अगर वो सेंटेंस के आगे लगा हो तभी सिर्फ कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे वो सेंटेंस के आगे रहे, बीच में रहे या अंतिम में रहे, एनीवेयर कहीं भी रहे सेंटेंस में, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नाउन पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। तो इस वर्ड में ही इसका मीनिंग है। क्या मीनिंग है? तो ये बोल रहा है कि ये जो है वो एक ग्रुप को दर्शाएगा, मतलब कि किसी भी पीपल का ग्रुप हो, जानवर का ग्रुप हो या फिर किसी भी वस्तु का ग्रुप हो, तो ये पूरे एक समूह को दर्शाएगा, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन है, समूह को दर्शाएगा। तो जो नाम समूह को दर्शाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब कि प्लेयर्स का झुंड मतलब ग्रुप मतलब कि उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, एक प्लेयर नहीं होगा बल्कि बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। जैसे कि टीम इंडिया, तो टीम इंडिया कलेक्टिवली है, मतलब उसको कलेक्टिव में बोल रहे हैं, मतलब कि वो क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। अगर हम टीम इंडिया बोलते हैं तो उसमें जो 11 प्लेयर्स हैं वो सभी एक झुंड में, मतलब एक ग्रुप में आ गए,
तो ये क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। इसी तरह बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, हर्ड ऑफ कैटल, क्राउड और पंछियों का झुंड, ये सभी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ समथिंग विच वी कांट सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और टच। मतलब कि ये एक ऐसा नाउन है जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो टेस्ट कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा नाउन है जिसे हम देख ही नहीं सकते, तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब कि जिससे भाव उत्पन्न होता है, ऐसा नाम जिससे कि जो कि भाव को दर्शाता है। तो इन सब भाव के चीज़ों को मतलब फीलिंग्स वाली चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते, ना ही उसे छू सकते हैं, ना ही उसे सुन सकते हैं और ना ही उसे टच कर सकते हैं। तो ऐसा नाम जो कि भाव को दर्शाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए एंगर। तो एंगर क्या है, गुस्सा। तो गुस्सा को आप छू सकते हैं, आप ही बताइए क्या आप गुस्सा को छू सकते हैं, नहीं ना। तो गुस्सा नहीं छू सकते आप, तो मतलब ऐसा नाम जिसे आप छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ये एक ऐसा वस्तु है जिससे आप ये सब नहीं कर सकते, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लव, एंगर, हेटर्ड, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, कंपैशन, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ये सभी भाववाचक संज्ञा हो गए। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी समझना बहुत ही इजी है। किसे कहते हैं मटेरियल नाउन, दीज आर द नेम्स गिवन टू मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स। मतलब किसी भी वस्तु को हम जो नाम देते हैं उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल कोई भी वस्तु हो सकता है, उसमें कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या फिर कोई भी थिंग्स हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए आप, वुड मतलब लकड़ी, ग्लास क्या है, एक मटेरियल है, सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है, टेबल ही मटेरियल नाउन है, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। एयर भी एक थिंग है, तो ये भी मटेरियल नाउन में ही आया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो मटेरियल नाउन्स जो है वो बहुत ही इजी है। कोई भी वस्तु, पदार्थ, सब्सटेंस, आइटम, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं जिसका भी नाम हो वो क्या है, मटेरियल नाउन है। अब सभी नाउन के टाइप्स को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए पेन, बुक्स, ब्रेड, मैंगो, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं काउंटेबल नाउन के। तो उन सभी 5 टाइप में जो भी नाउन आते हैं उन सभी को फिर हम लोग 2 सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वो सभी इसमें आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके एग्जाम्पल्स हैं, डॉग को आप काउंट कर सकते हैं, बॉटल को काउंट कर सकते हैं, बेड को काउंट कर सकते हैं, चेयर को भी काउंट किया जा सकता है। तो जिस भी नाउन को, मतलब जिस नेम को आप काउंट कर सकते हैं वो सभी काउंटेबल नाउन के अंडर आएंगे, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट, वो सभी अनकाउंटेबल नाउन्स के अंडर आएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर जो आते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर, मिल्क, हेयर और
हेटर्ड, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नॉलेज, किसी का नॉलेज आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ये सभी किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। सो गाइज, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई टाउट यू टुडे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मैंने जो भी पढ़ाया समझ आ गया होगा। यदि आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।